हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लेने वाले हैं संबंध और फलन में प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आगे परीक्षा में आपको अंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 समाप्त है, क्योंकि इसके बाद का जो 2 क्वेश्चन है 15 और 16 बहुविकल्पी है और आसान टाइप का है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, उनको आप करिएगा। अब हम चलते हैं फलन पर। फलन में फलन की परिभाषा वगैरह आप जान चुके हो, यहाँ उसके प्रकार के बारे में सीखेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे फलन क्या होता था। फलन भी एक प्रकार का संबंध है। फलन जो है वो एक प्रकार का क्या है, संबंध है। लेकिन हर एक संबंध को हम फलन नहीं कहते। फलन हम उसी संबंध को कहेंगे जिसमें प्रांत और सहप्रांत, आपको पता हो कि जिसमें प्रांत में सभी अवयव, प्रांत के समुच्चय में सभी अवयव का संबंध सह प्रांत के अवयव किसी ना किसी से जरूर हो, उसको हम फलन कहेंगे। जैसे देखो, मान लीजिए कि एक समुच्चय है जिसके अवयव 1, 2, 3 और 4, और इधर एक समुच्चय है जिसका अवयव A, B और C। इन दोनों में एक संबंध हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे 1 का संबंध इससे है, 2 का संबंध B से है, 3 का संबंध भी B से है और 4 का संबंध C से है। हमने एक संबंध बनाया, क्या ये फलन है कि नहीं है पहले हम समझेंगे। उसी प्रकार से मान लो कि यही चीज ऐसे हो, 1, 2, 3, 4। दूसरा में इसी पे इन्हीं दोनों समुच्चयों पर बात करेंगे। 1 का 2 का B से है, 3 का C से है। इस तरीके से हमने एक दूसरा संबंध बनाया है। ये दोनों संबंध हमने बना दिए। और अगर एक उदाहरण और मैं ले लेता हूं इसी पर, 1, 2, 3, 4 A, B और C। फलन को आप पहचान जाओ यहां कैसे बनता है। यहां भी मैं एक संबंध बना रहा हूं, 1 का A से है, 1 का B से है, 2 का भी B से है, 3 का C से है और 4 का भी C से है। इस तरीके से इन तीनों को आप देख लोगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कौन फलन हो पाएगा, कौन नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो फलन क्या कहता है। फलन एक प्रकार का विशेष संबंध होता है जिसमें प्रांत के सभी अवयव काम आने चाहिए। मतलब प्रांत के सभी अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। अगर इनके सभी अवयवों का, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, तब तो ये संबंध की कैटेगरी में आ जाता है। ये संबंध की कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 जितने अवयव प्रांत में हैं उनका सभी का देखो प्रतिबिंब बनता दिख रहा है। प्रतिबिंब का मतलब इधर के प्रत्येक अवयव का उधर के अवयव से संबंध दिख रहा है। कैसे जान पाए संबंध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां से तीर निकली हुई है तो इसका मतलब है किसी ना किसी से संबंधित होगा। तो आप ये इधर देखेंगे। अब देखो, 1 का संबंध A से है, 1 का संबंध B से भी है, 2 का संबंध B से है, 3 का C से है, 4 का भी C से है। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि प्रांत के आप सभी अवयवों को देखें, अगर इनका कोई ना कोई प्रतिबिंब है तब ये संबंध जो है फलन की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन निश्चित रूप से अभी नहीं है कि फलन ही है। फिर हमें दूसरी बात क्या देखनी होगी? दूसरी बात ये देखनी होगी
कि इधर के अवयव का जो प्रतिबिंब है वो एक है कि एक से अधिक है। अगर किसी एक अवयव का प्रतिबिंब एक से अधिक है या फिर किसी एक का संबंध एक से अधिक लोगों से बन रहा है, तब वो फलन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इधर देखो, एक का संबंध ए से भी है और बी से भी है, इसका मतलब ये फलन नहीं बनेगा। पहली कंडीशन तो पूरा कर रहा था कि यार इधर के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा, लेकिन दूसरी कंडीशन कि भैया इधर के जितने भी अवयव हैं उनका प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन से ये फलन से फेल हो जाता है, ये फलन नहीं है। संबंध है लेकिन फलन नहीं। इसकी बात करते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहला समुच्चय आपको दिख रहा है प्रांत वाला, इस समुच्चय में आप पहली कंडीशन देखोगे कि क्या इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है क्या, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक अवयव का नहीं बन रहा है। एक का संबंध है, एक का प्रतिबिंब है, दो का भी है, तीन का भी है, लेकिन चार का प्रतिबिंब ही नहीं है, चार का किसी से संबंध ही नहीं है। इसका मतलब ये फलन नहीं है, ये फलन की कैटेगरी में पहली ही शर्त को ये पूरा नहीं करता, इसलिए ये भी फलन नहीं है। आगे अगर देखें, इसमें अगर देखें पहली शर्त तो पूरा कर रहा है, एक का भी कोई प्रतिबिंब है, दो का भी क्योंकि तीर निकल रही है तो प्रतिबिंब बना है, तीन का भी कोई प्रतिबिंब है, चार का भी है। अब दूसरी शर्त यह होती है कि क्या इनके एक ही प्रतिबिंब है कि एक से अधिक है, वो भी देखते हैं। भाई देखो, एक का प्रतिबिंब ए है, एक ही है, दो का प्रतिबिंब बी है, अभी तो एक ही है, फिर तीन का प्रतिबिंब बी है, इसका मतलब दो का बी है तो एक ही हुआ ना, दो का प्रतिबिंब कितना हुआ, एक हुआ, बी। तीन का भी बी है तो तीन का भी तो एक ही प्रतिबिंब है, बी अकेले। तीन का क्या और कोई है क्या, तीन का और कोई नहीं है, तीन का केवल बी है। ऐसे ही चार का देखोगे तो सी। तो इसका मतलब दोनों शर्तें पूरा कर रहा है ये वाला, तो ये फलन की कैटेगरी में आएगा। ये क्या हो गया, फलन। अगर ये समुच्चय ए है, ये बी है, तो इसको हम कहेंगे कि कोई एक फलन एफ है जो कि ए से बी में परिभाषित है, ऐसे लिखा जाता है। कोई फलन एफ है जो ए से बी में परिभाषित है। याद रखना, दो कंडीशन जो बताई वो फलन की परिभाषा होती है कि इधर का प्रत्येक अवयव एक तो काम आना चाहिए, दूसरा प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। हाँ, ये बात हो सकती है कि एक से अधिक अवयवों का सेम प्रतिबिंब बन रहा हो, दो का भी बी है, तीन का भी बी है, ये चल जाएगा, ये फलन है। लेकिन अगर किसी एक का ही दो बन गया, किसी एक ही प्रतिबिंब का, एक ही अवयव का दो प्रतिबिंब अलग अलग बन गया, तब वो फलन नहीं होगा। बात समझ गए? या फिर आप ऐसे समझो कि प्रत्येक अवयव से एक तीर निकलना चाहिए, हमेशा प्रत्येक अवयव से एक तीर निकले तो वो फलन की कैटेगरी में आएगा। अगर एक से अधिक तीर निकल रहा है तो फलन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे यहाँ नहीं, इस वाले में देखो, इस वाले में एक से अधिक तीर निकल रहे थे, इसलिए ये जो है फलन नहीं बना। तो इस तरीके से फलन हमने समझ लिया कि कौन कौन से किस कंडीशन में फलन बनता है, किस कंडीशन में नहीं बनता है। अगर आपको याद नहीं रह पाता है तो आप याद रखना कि इधर के प्रत्येक अवयव से एक तीर निकलनी चाहिए। अगर किसी अवयव के पास से दो तीर निकल रही है तो वो फलन नहीं होगा। हाँ, ये जरूरी है कि प्रत्येक अवयव से तीर निकलनी चाहिए और एक तीर निकलनी चाहिए। जैसे यहाँ प्रत्येक अवयव से तीर निकल रही है, लेकिन इससे देखो दो तीर निकल रही है। अगर दो तीर निकल रही है तो ये फलन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फलन सीख लिया था कक्षा 11 में ही।
अब यहां हमें सीखना है फलन के प्रकार। फलन के प्रकार में क्या क्या सीखेंगे? फलन होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार में कौन कौन होते हैं उनको देखेंगे बारी बारी से। देखो, पहला होता है एकैकी फलन। एकैकी फलन ये क्या होता है? एकैकी फलन वो है जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के अवयवों के साथ एक ही अवयव के साथ क्या रहता है? संबंध रहता है। ऐसा नहीं हो पाता कि किसी एक से अधिक अवयवों का एक अवयव से हो। जैसे यहां पे एकैकी फलन का अगर उदाहरण हम देखें तो 1 2 3 4, इधर एक समुच्चय है और इधर दूसरा समुच्चय है। तो हमें क्या करना है? यहां से अगर आप देखें, मान लीजिए एक का संबंध ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है और 4 का भी सी से है। इस तरीके से परिभाषित एक फलन है। ये फलन है कि नहीं है? पहले तो ये देखो आप, फलन है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि प्रत्येक अवयव से तीर निकल रहा है और एक निकल रहा है। लेकिन बात ये हमें देखना है कि एकैकी फलन कौन होता है। तो एकैकी फलन वो है बेटा, इधर देखो, जैसे इधर से एक तीर निकला, एक प्रतिबिंब, इधर से एक तीर निकला, 2 का एक प्रतिबिंब, 3 का प्रतिबिंब सी बना और 4 का भी सी बन गया। ये गड़बड़ हो गया, ये एकैकी नहीं हुआ। एकैकी मतलब प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। यहां जो बन रहा है वो जो बन रहा है 3 और 4 दोनों अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। एकलौता प्रतिबिंब किसी का नहीं है। यहां पे 3 का भी सी हो गया, 4 का भी सी हो गया। मतलब अगर एक से अधिक अवयवों का सेम प्रतिबिंब बन रहा है तो ये एकैकी नहीं होता है। इसको बोला जाता है 1-1 फंक्शन। तो ये 1-1 नहीं है, ये मेनी टू 1 है। 1-1 का मतलब इधर 1 इधर भी 1, इधर 1 इधर भी 1। और यहां क्या हो गया? मेनी, एक से अधिक, मेनी से किधर? 1 की तरफ, मेनी टू 1 बन गया। तो इसको बोला जाएगा मेनी टू 1 का मतलब बहुएकी, बहुएकी बन जाता है। तो दूसरा जो प्रकार है वो ये फलन है, ये बहुएकी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? अगर मैं ऐसा इसी को बना दूं, ये सी हो गया, 3 का सी से और 4 का डी से। अगर ऐसा हो जाए तब इसको बोलते हैं एकैकी। ये एकैकी फलन होते हैं, मतलब एक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, या फिर इधर के किसी एक अवयव का अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब का मतलब इधर के अवयव का अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब का मतलब केवल एक। इधर के अवयव का अगर एक होगा तो वो एकैकी बन जाता है। ठीक है, तो चाहे जैसे आप समझेंगे, तो कुल मिला के आप ये समझना कि इधर के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से अधिक अवयवों का सेम प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। एक से अधिक अवयव का सेम प्रतिबिंब बना तो वो एकैकी नहीं होता है। फलन तो है लेकिन फिर एकैकी नहीं होगा। अगर ये कंडीशन बन रही है तो ये एकैकी है। ठीक है, और दूसरा जो प्रकार बनता है, दूसरा जो प्रकार बनता है वो बहुएकी का बनता है। बहुएकी, बहुएकी, बहुएकी क्या हो जाता है? बहुएकी फलन जो होता है बस वही है, जो एकैकी नहीं होता वो बहुएकी बन जाता है। जैसे अभी अभी हमने देखा कि अगर
3 का संबंध C से है और 4 का भी संबंध अगर C से है, या फिर इधर कोई अवयव एक से अधिक अवयव किसी एक से संबंधित है, 3 और 4 एक से अधिक अवयव किसी एक से संबंधित है, तो आप समझना कि वो एकैकी नहीं है, फिर वो बहुएकी बन जाता है। ठीक है, तो एक बन गया एकैकी, दूसरा बन गया बहुएकी, और तीसरा जो फलन बनता है वो बनता है आच्छादक। अब आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे? आच्छादक की पहचान आपको इस तरीके से करना है कि मान लीजिए कि इधर, चलो आच्छादक के लिए एकैकी और बहुएकी समझ में बात आ गई होगी। एकैकी का मतलब इधर के एक अवयव का इधर के एक ही अवयव से संबंध, बहुएकी का मतलब इधर के एक से अधिक अवयव का इधर के सेम अवयव से संबंध, ये बहुएकी बन गया। आच्छादक के लिए मान लो इधर एक समुच्चय है 1 2 3 4 और इधर एक समुच्चय है PQRS, PQRS, A हो गया, B हो गया। यहां से A से B में एक फलन F परिभाषित है इस प्रकार से कि 1 का संबंध P से, 2 का Q से, 3 का R से, 4 का भी R से। ठीक है, फलन तो है, फलन है, निश्चित रूप से है, लेकिन याद रखना आच्छादक का मतलब क्या होता है। अगर इसके शब्द के अर्थ से समझो तो अच्छे से आपको दिमाग में रहेगा। आच्छादक का मतलब पूरी तरह से छा गया, पूरी तरह से, इधर पूरी तरह से छा गया। कहने का मतलब यह है पूरी तरह से मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए इधर का। आच्छादक का मतलब पूरा छा गया, याद रखने का तरीका, पूरा छा गया मतलब इधर का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सबका पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए। सबका क्या बने? पूर्व प्रतिबिंब बने। और यहां यश छूट गया तो ये आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है, तो फिर चौथा बन जाता है। जो एकैकी नहीं होता वो बहुएकी बन जाता है, और जो आच्छादक नहीं होता वो अंतरक्षेपी बोला जाता है, चौथे वाले प्रकार को, वो बन जाता है। तो यहां पे आच्छादक का मतलब, आच्छादक के लिए फिर आपको इधर नहीं देखना है, आपको इधर देखना है। अगर कोई फलन है और इस तरीके से है कि इधर के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब दिख रहा है तो ये आच्छादक कहा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आच्छादक नहीं होगा। तो ये आच्छादक अभी नहीं है, कब होगा? जब हम 4 का संबंध किससे बना दें? यश से बना दें, अब ये आच्छादक हो गया। तो ये कौन कौन दिख रहा है पहले देखो। बिल्कुल, कोई एक फलन एकैकी आच्छादक दोनों हो सकता है। बिल्कुल, ये एकैकी भी है आच्छादक भी है। तो उनको क्या बोला जाता है? ऐसे फलन को जो एकैकी और आच्छादक दोनों हो उनको बोला जाता है बाइजेक्टिव। क्या बोला जाता है? बाइजेक्टिव बोला जाता है। और हिंदी में एकैकी आच्छादी, एकैकी आच्छादी, ऐसा फलन जो एकैकी भी हो, एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, दोनों को मिला करके आप एकैकी आच्छादी बोला जाता है, एकैकी आच्छादी बोला जाता है। अंग्रेजी में बाइजेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जरूरी नहीं है कि कोई एकैकी है तो आच्छादक नहीं हो सकता, हो सकता है। तो इस तरीके से अभी मैं उदाहरण में आपको दिखा सकता हूं, दिखाऊंगा कि हाँ कौन कौन एकैकी आच्छादक दोनों हैं, कौन एकैकी है आच्छादक नहीं है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से यहां आपको आच्छादक देखने के लिए इधर का कोई भी अवयव, इधर का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए।
अगर छूट गया मतलब उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो फिर वो क्या बन जाता है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो वो आच्छादक नहीं होगा। अगर सभी का पूर्व प्रतिबिंब दिख रहा है तो वो आच्छादक होगा। सर जैसे एक तरफ 104 है और दूसरी तरफ 103 नहीं, 1 से 4 1 1 से से 3 3 तो मान लो 3, हाँ 3 हो गए। आच्छादक है तो 4 का 3 से मिला 4 का किससे करें, 3 से आर से। जी चलो 4 का आर से कर देते हैं। आच्छादक है आच्छादक है, आच्छादक है। इधर जितने अवयव हैं सबका पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन एकाएकी आच्छादक नहीं है, ये बहुएकी आच्छादक बन गया। क्या बन गया, बहुएकी आच्छादक। मतलब इधर के एक से अधिक अवयव का किसी सेम से संबंध है और इधर प्रत्येक अवयव काम भी आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये बहुएकी आच्छादक है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फलन आपको देखने को मिलेंगे। तो आच्छादक बात समझ में आ गई होगी, और इनको अगर आप लिखना चाहते हो किताबी परिभाषा तो वो लिखवा सकते हैं, लिख लेना। ठीक है, बाकी समझने के लिए बस यही चीज, और सवाल में कैसे करना है वो अलग लेवल की चीज है, उसको आप देखोगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के वो आया है। समझ गए, आच्छादक समझ में आ गया। और अगर जो आच्छादक नहीं होता वो चौथा प्रकार हो जाता है, अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी बन जाता है। ठीक है, अंतरक्षेपी बन जाता है, आच्छादक नहीं है तो फिर ये प्रकार है। और आच्छादक नहीं है तो इसका मतलब है कि दूसरे समुच्चय के अवयव छूट रहे हैं, उनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो फिर वो अंतरक्षेपी सीधा। तो आच्छादक और एकाएकी आपका महत्वपूर्ण है। आच्छादक और एकाएकी अगर आपको पता है तो एकाएकी नहीं होगा तो फिर क्या बन जाएगा, बहुएकी बन जाएगा। आच्छादक नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, अंतरक्षेपी बन जाएगा। अब बात ये आती है कि अगर हमें किसी फलन को, अंजलि, अगर हमें किसी फलन को क्या करना हो, चेक करना हो कि ये एकाएकी है कि आच्छादक है। हमेशा सवाल में एकाएकी और आच्छादक ज्यादातर पूछा जाएगा, कभी कभी अलग चीजें पूछी जाती हैं, तो उसमें आपको एकाएकी है कि आच्छादक है। अगर एकाएकी आच्छादक दोनों हो जाता है तो उसी को बाजेक्टिव कह देते हैं हम लोग। एकाएकी नहीं है तो फिर वो बहुएकी होगा, आच्छादक नहीं है तो फिर वो अंतरक्षेपी होगा। इतनी बातें आपको क्लियर है। अब देखिए, एकाएकी को चेक करने के लिए जब हम एकाएकी को चेक करेंगे तो हमको क्या काम करना है। चेक करने का तरीका, हमेशा आप ग्राफ नहीं बना सकते, हमेशा आप चित्र बना करके नहीं चेक कर सकते। जो बड़े बड़े फलन दे देंगे, पूरा रियल नंबर दे दिया, तो कितने नंबर आप चेक करोगे। उसके लिए फिर जो तरीका अपनाया गया है वो क्या है, जैसे देखो ये होता है कि हम मानेंगे कि माना कोई एक फलन दिया रहेगा और वो बताया रहेगा कि ये फलन किस समुच्चय से किस समुच्चय में परिभाषित है। सारी चीजें, जैसे फलन की परिभाषा होती है, फलन n मतलब प्राकृतिक संख्या से रियल नंबर में परिभाषित है, ये परिभाषा जरूर दी रहेगी। इसी से सारा सिस्टम बदलता है। अगर ये बदल जाए, प्रांत और सहप्रांत इधर उधर कर दो, तो फलन भी बदल जाता है कई बार। तो वो कंडीशन आएगी तो आप समझ जाओगे। एकाएकी के लिए क्या करते हैं, एकदम फिक्स पैटर्न है जो मैं बता रहा हूं, बस यही हर एक सवाल में करना है। एकाएकी के लिए माना fx1 बराबर fx2, इसको आप मानोगे यदि लिख देना, यदि fx1 बराबर fx2 और उसको हल करिए आप, हल करके अगर x1 बराबर x2 आ जाता है, अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो आप कहेंगे कि फलन एकाएकी है। इसका भी कारण है, क्यों फलन एकाएकी है उसको समझो। ऐसा आने से हम एकाएकी क्यों कह देते हैं इसको समझो। जैसे मान लीजिए अपने पास एक समुच्चय है, इधर दो अवयव x1 और x2 है, और इधर कोई एक अवयव है, इसका संबंध
भी इसी से है, इसका संबंध भी इसी से। हमने एकाएकी नहीं लिया, हमने एकाएकी लिया नहीं है, हमने तो बहुएकी लिया है। क्या लिया है? बहुएकी लिया। कहने का मतलब यह है कि देखो, इधर वाले सभी अवयवों को हम x मानते हैं, इधर वाले सभी अवयवों को हम y मानते हैं। इतना तो आप फलन में सीख चुके हो ना, 11 में आपको पता चल गया। इधर का x होता है, इधर का y होता है। फलन में x का मान रखा जाता है तो y का मान निकल के आता है। मतलब y में जो अवयव है वो फलन के रिजल्ट है, f ऑफ x है। f ऑफ x का मतलब x पर आप कोई मान इधर से रखोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा ये वाला। मान लो ये 1 है, तो ये जो है ना, ये क्या है? ये है f ऑफ x1 और f ऑफ x2। ये दोनों है, बराबर है, तो बराबर हम लिख देंगे। देखो ये जो 1 है ना, ये 1 f ऑफ x1 भी है, मतलब x1 रखा तब भी 1 आया, x2 रखा तब भी 1 आया, और दोनों बराबर है तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, जब x1 बराबर x2 आए तब हम एकाएकी कहते हैं। हमने क्या किया कि दो अलग अलग x के मानों के फलन के मान सेम मान लिए, एक मान लिए। दो अलग अलग x के मानों के फलन का मान सेम है, तो उस कंडीशन में तो ये भैया बहुएकी दिख रहा है। लेकिन अगर आप फलन में मान रखें, फलन में मान आपने रखा, अगर इसका भी फलन का मान और इसका भी फलन का मान आपने रखा, x में मतलब फलन में आपने इसको भी रखा, इसको भी रखा, और हल करने के बाद पता चला कि x1 और x2 बराबर है। भाई x1 x2 जब बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब अगर x1 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये दोनों सेम हो जाएंगे, एक लोग हो जाएंगे ना। अभी तो अलग अलग दिख रहे हैं, हमने अलग अलग माना है, लेकिन बाद में अगर x1 x2 बराबर आ गया तो ये चीज और ये चीज सेम हो जाएगा ना, एक चीज हो जाएगा। और जब ये एक हो गया, तब यहां से 2 तीर नहीं निकलेगी, तब तो एक ही तीर निकलेगी ना। ये भी यहीं आ गया, ये दोनों बराबर हो गए, ये वाला बराबर हो गया। अब यहां से एक ही तीर निकल रहा है, और एक तीर किसी एक से संबंधित है तब तो एक ही होता है ना। इसीलिए जब x1 बराबर x2 आएगा तब हम एकाएकी कहेंगे, बराबर नहीं आएगा तो एकाएकी नहीं कहेंगे, तब तो बहुएकी बनता रहेगा ना। ये कारण है कि हल करने के बाद अगर x1 बराबर x2 आ गया तब हम एकाएकी बोलते हैं, नहीं आया तो बहुएकी बोलते हैं, या फिर एकाएकी नहीं है बोल देते हैं। ऐसे ही आच्छादक के लिए क्या करेंगे? आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक के लिए हमने आपको बताया कि अगर इधर का अवयव है और ये होता है y, और y ही क्या होता है? y ही f ऑफ x होता है। मतलब y का मतलब इधर के जो अवयव हैं वही तो फलन के मान होते हैं ना। इसको क्या पढ़ा जाता है? f ऑफ x पढ़ा नहीं जाता। इसका अर्थ क्या होता है? f ऑफ x का अर्थ क्या होता है? x पर फलन का मान इसको पढ़ा जाता है, y नहीं। इसको बोला जाता है x मान पर पूरे फलन का मान f ऑफ x बोला जाता है। जैसे इधर हम 2 रखें तो इधर निकल के आया 3, इसका मतलब 2 का संबंध 3 से बना। भाई हमने फलन में 2 रखा, फलन आपका fx है ना, फलन में हमने 2 रखा तो निकल के आया 3। तो ये जो है ना, ये फलन का मान है किस पर? 2 पर। ये फलन का मान है, 3 जो है वो 2 पर फलन का मान है, तो इसको लिखा जाता है 3 बराबर f ऑफ 2 लिखा जाता है, f ऑफ 2 लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि 2 पर फलन का मान क्या है? 3 है, और ये 3 कहां से है? y से। 3 कहां से है? y से। इसीलिए y बराबर क्या बोला जाता है? fx बोला जाता है। इसीलिए y बराबर क्या बोला जाता है? fx बोला जाता है। कुल मिला के
इसका मतलब ये होता है कि x पर फलन का मान f ऑफ x है। यहां मैंने दिखाया, इधर जो आता है वो फलन का रिजल्ट है, वो फलन का रिजल्ट आता है, और इधर से हम कुछ मान x के रखते हैं, इधर से कुछ निकल के आता है, उसी को y कहते हैं, और वही f ऑफ x है, इसीलिए दोनों को बराबर बोला जाता है। अब होता क्या है, आच्छादक के लिए अगर इधर के प्रत्येक अवयव का x मिल रहा है, इधर के प्रत्येक अवयव का x मिल रहा है, मतलब पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, तभी तो हम आच्छादक कहते हैं। और प्रत्येक का नहीं मिल रहा है तो आच्छादक नहीं कहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हमेशा हर एक सवाल में आच्छादक चेक करने के लिए, आच्छादक चेक करने के लिए हर एक सवाल में हम मानेंगे कि y बराबर fx है, y बराबर fx है, ठीक है। उसके बाद जो फलन दिया रहेगा उसको यहां रखेंगे। मान लो fx बराबर दिया है x प्लस 1, ये फलन है, हम मानेंगे कि y बराबर fx, मानेंगे नहीं, ये तो होता ही है भाई, सेम चीज है, बराबर लिख दिया। उसके बाद y बराबर fx कितना है, x प्लस 1 है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां से x का मान, हर एक सवाल में यही करना है, x का मान यहां से निकाल लो आप, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, y का मान रखोगे, y कहां से है, इधर से है, इधर से है ना। अगर y का मान रखने पर x का मान कुछ आएगा, y का मान रखने पर x का मान कुछ आएगा, और y का मान रखने पर x का मान जो आया वो अगर इस समुच्चय में है तो फिर आच्छादक। ऐसे ही प्रत्येक अवयव का रखो आप, जब प्रत्येक अवयव का रखोगे तो उनका कुछ ना कुछ x का मान आएगा। जैसे 3 रखा तो x का मान 2 आ गया, तो इसका मतलब 3 का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, 2। 1 रखा उसका मान कुछ आ गया, इसका मतलब 1 का पूर्व प्रतिबिंब कौन है। और यहां पे मान लो यहां 1 3 2 5 ऐसे हैं, 1 रखा कुछ मान आया, ठीक है भाई, x में आपको दिखा, ठीक है, इसका पूर्व प्रतिबिंब वही बनेगा। 3 रखा 2 आया, पूर्व प्रतिबिंब 2 बनेगा। और यहां अगर आप 2 रखे फिर पूर्व प्रतिबिंब आया, लेकिन जैसे ही आपने y बराबर 5 रखा उसका कोई पूर्व प्रतिबिंब ही नहीं आया, तो उस कंडीशन में ये आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो अवयव है छूट गया, ये किसी से संबंधित ही नहीं है। जब छूट गया तो आच्छादक नहीं होगा। और 5 का y के स्थान पे 5 रखने पर अगर कोई मान आ जाता है तो इसका मतलब इसका पूर्व प्रतिबिंब है, और वो x में होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाए और आप x में ना हो, तो उस कंडीशन में फिर ये नहीं होगा आच्छादक। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, आच्छादक के लिए हमेशा इस तरीके से करके fx रख करके x का मान निकाल लिया करो, उसके बाद y के मान रख करके x के मान देखा करो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। y का मान यहां से रखोगे आप दूसरे समुच्चय से, और x का मान देखा करिए, अगर मिल रहा है तो आच्छादक है। प्रत्येक के लिए, प्रत्येक अवयव का अगर प्रत्येक y के लिए x अगर मिल रहा है तो आच्छादक है, नहीं मिल रहा है तो आच्छादक। तो कुछ दिमाग में स्ट्रक्चर बना होगा। अब हम सवाल पे लेके चलते हैं, बहुत आराम से सवाल आएगा, उसको समझेंगे जरा। चलो देखो, यही सब कुछ हर एक सवाल में आपको यही करना है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, पहले ही सवाल में आपको मिल जाएगा कि प्रांत बदल दिया तो पूरा का पूरा फलन ही बदल गया। प्रांत बदल दिया, चीजें बदल गई, वो रिजल्ट में अभी आपको दिखेगा। सवाल नंबर 1 पे चलते हैं, सवाल नंबर 1 पे चलते हैं। सवाल नंबर 1 में बोला है, प्रश्नावली 1.2 पे आप आ जाइए। प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 1, इसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 1/x। फलन क्या दिया है, फलन दिया है fx बराबर 1/x। ये जो फलन है ना, ये r स्टार से r स्टार में f जो परिभाषित है
वो आर यहाँ स्टार बना, स्टार का मतलब बताएंगे, यहां भी क्या बना है, स्टार बना। ये आर स्टार में परिभाषित है, मतलब प्रांत जो होगा ना वो आर स्टार के अवयव होंगे और सह प्रांत जो होगा ना वो आर स्टार के अवयव होंगे। दोनों साइड सेम रहेंगे, लेकिन आर स्टार है क्या चीज इसको जानेंगे। चलिए ठीक है, जानेंगे भाई। आपको सिद्ध करना है कि ये एकैकी तथा आच्छादक दोनों है, एकैकी तथा आच्छादक दोनों है, ये बात आपको सिद्ध करना है। जहां आर स्टार देखो लिख दिया, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर स्टार क्या है, आर स्टार ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का मतलब ऋण वाली संख्याएं इसमें नहीं रहेंगी। कौन नहीं रहेगा, ऋण वाली नहीं रहेंगी, मतलब 0 से लेकर पॉजिटिव के सारे नंबर। वास्तविक संख्या का मतलब दशमलव, रूट, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय जितना भी होगा सब कुछ, लेकिन माइनस वाली नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार मैं ग्राफ से बताता हूं, उसके बाद फिर जैसे देखो इधर आर रहेगा और वो 0, 0.1, 0.2, मतलब सभी, √2 भी है, 1 भी है, सब कुछ है। तो आप इसके बीच में 1, फिर इसके बीच में बहुत सारी संख्या 2, 3, इस तरीके से पूरा रहेगा। ऐसे ही इधर भी आर स्टार है, तो इसका मतलब 0, 1, 2, 3, बहुत सारी संख्या इधर भी रहेंगी। अब आप इसके हिसाब से देख लो, फलन में अगर आप 0 रखते हो, यहां x बराबर 0 रखते हो, यहां 0 आ जाएगा तो अपरिभाषित होगी। और फलन में अगर 1.1 रखते हो तो कुछ मान आएगा जो इधर है, 1.2, 1.3, चाहे जो रखोगे इधर है, सबका अलग अलग। 0 का तो भाई अपरिभाषित है, तो 0 का अनंत से होगा, कोई भी होगा एक नंबर। तो यहां पे बाकी जो नंबर, जैसे 2 है, 2 यहां रखोगे, 1/2 से इसका संबंध हो जाएगा। ऐसे 3 है, 1/3 से इसका संबंध हो जाएगा। इधर भी भैया रियल नंबर सब है ना, जब तक आप इधर नेगेटिव नहीं रखोगे तब तक इधर नेगेटिव नहीं आएगा, और नेगेटिव तो है ही नहीं, तो कैसे आप उधर रखोगे। तो कुल मिला के यहां बात यह समझ में आ रही है कि हर एक नंबर का एक ही संबंध है, किसी एक नंबर से है। तो एकैकी के लिए तो बात बन रही है कि इधर आप कोई, जैसे यहां 1 रख दोगे, 1/1, 1 का संबंध 1 से होगा। फिर क्या 1 का संबंध और किसी से आया क्या, या फिर 2 का संबंध 1 से और आया क्या, नहीं आएगा, कभी हो ही नहीं सकता। x की जगह 1 के अलावा कोई नंबर रख दोगे तो क्या वो 1 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। इसलिए ये एकैकी तो नजर आ रहा है, लेकिन आच्छादक को हमें सोचना पड़ेगा। बड़े नंबर्स हैं, ज्यादा है, तो इधर का पूर्व प्रतिबिंब आपको देखना है। कठिन नंबर उठा लो, जैसे √2 इधर लो, क्या √2 का इधर मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। फिर √2 y √2 है, तो इधर भी तो वही चीज है ना, पूरा रियल नंबर। √2 का कोई भी मान होगा, √2 का कोई भी मान होगा वो इधर जरूर होगा भाई, क्योंकि इधर भी वही चीज है। तो इसका पूर्व प्रतिबिंब है, सभी का पूर्व प्रतिबिंब है, तो ये आच्छादक भी बनेगा। 2 का भी होगा, 2 का इधर क्या बन जाएगा, 2 का इधर बन जाएगा 1/2, इधर 1/2 होगा ना, 1/2 होगा, 2 का संबंध इससे होगा। 1/2 यहां रखते हो तो वही तो 2 बनता है ना, 1/2 का उधर। तो कुल मिला के एकैकी आच्छादक समझ में बात आ रही है, हल्का हल्का। तो हम चलते हैं, जैसे हमें लगाना है, विधिवत जैसे लगाना है वो चीज मैं बताता हूं। आपको लिखना पड़ेगा एकैकी के लिए, यहां लिख लेना एकैकी के लिए मान
एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, यही बताया था, यही लिखना है। उसके बाद जहाँ ये क्या लिखा है एफ एक्स लिखा है, यहाँ x1 हो गया, तो जहाँ x है वहाँ फलन में आप x1 करोगे तो ये हो जाएगा फलन अपना 1/x है, तो यहाँ x1 रखे हो तो यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ x2 रखे हो तो 1/x2 हो जाएगा। अगर इसको आप सीधा करते हो तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो सीधा लिख देना, अतः फलन एक ही है, अतः फलन एक ही है। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए यहाँ लिखना आच्छादक, आच्छादक के लिए क्या करोगे, उसके लिए आपको y बराबर क्या होता है एफ एक्स होता है, y बराबर क्या होता है एफ एक्स होता है। चलो भाई ठीक है, y बराबर एफ एक्स कितना है 1/x, हमने कहा x के मान निकाला करो, आप x के मान निकालो, x बराबर 1/y, x बराबर 1/y। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से चेक करना है कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए y कहां से मिलेगा, दूसरे वाले समुच्चय से। दूसरा समुच्चय क्या है r स्टार, r स्टार मतलब जो इधर है वही इधर है। यहां पे आप 0 रखें, अगर यहाँ 0 रखें तो x का मान इनफाइनाइट, तो इसमें इनफाइनाइट तो मिलेगा ना, पूरा रियल नंबर है, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप इधर 1 रख दिए या फिर 0 से बड़ी कोई संख्या, 0 से बड़ी संख्या मतलब 0.5 रख दिए, इधर 0.5 रखोगे मतलब 1/2 रखोगे तो x आएगा 2, x क्या आएगा 2 आएगा, x 2 आया तो 2 तो इसमें होगा ना, इस वाले में 2 नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसका मतलब है कि y 0.5 किससे संबंधित होगा 2 से। इसी तरीके से आप y के चाहे जितने मान रखोगे वो क्या होगा, वो x में मिलेगा। तो यहां आपको लिख देना है, यहां लिख देना है कि y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध है या उपस्थित है, उपस्थित है। इसलिए फलन आच्छादक, फलन क्या है आच्छादक, ये बन गया। बस इतना काम करना है, सवाल आपका रखिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि एक फलन है, एक एकी और आच्छादक आपको बताना है कि नहीं। एक फलन एफ एक्स बराबर x² है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, मतलब प्रांत भी आपका प्राकृतिक संख्या और सह प्रांत भी आपका क्या रहेगा प्राकृतिक संख्या रहेगा। तो इसको अगर मैं चेक करना चाहूं एक एकी है कि नहीं, एक एकी है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मान f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये हमने मान लिया। अब हम फलन में रखेंगे, फलन क्या है x1 का स्क्वायर बन जाएगा बराबर x2 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहां से आप क्या निकालोगे x1 निकालोगे, x1 निकालोगे तो ये स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट के अंदर x2 का स्क्वायर बनता है, तो ये x1 बराबर कितना हो गया प्लस माइनस x2 बन गया। अब बताओ क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, लेकिन बात समझना यहां पे यही चीज है, इसी को समझा जाता है। हमें ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि है क्या चीज अपने पास। अगर ये और ये दोनों क्या होते, या फिर किसी एक को अगर ये नेचुरल नंबर से पूर्णांक में परिभाषित होता, इधर पूर्णांक होता इधर नेचुरल नंबर होता, तब उस कंडीशन में
किसी एक के दो मान मिल जाते हैं। क्यों यहां दोनों एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर है दोनों, इधर और इधर अगर जेड होता तो बात गड़बड़ हो जाती, लेकिन यहां क्या है, यहां है अभी अगर देखो तो x1 प्लस x2 के बराबर है और माइनस x2 के बराबर, ऐसा कहां हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा ना भाई। कोई एक नंबर प्लस वाले के भी बराबर हो माइनस वाले के भी बराबर हो, ऐसा कहां होता है। लेकिन कारण क्या है कि यहां पे माइनस तो आने नहीं है ना, माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर भी प्राकृतिक संख्या है इधर भी प्राकृतिक संख्या है, तो माइनस वाला मान आएगा नहीं। जैसे मान लो यहां पे 2 होता, यहां पे 2 होता तो 2 स्क्वायर है तो 2 प्लस 2 के भी बराबर माइनस 2 के भी बराबर। एक बात मैं कह रहा हूं, जैसे अगर यहां पे 2 होता भाई और उसके बाद माइनस 2 होता, तो माइनस 2 और प्लस 2 दोनों का संबंध किससे बनता, 4 से बन जाता। किससे बन जाता, 4 से। लेकिन यहां क्या है, यहां तो प्राकृतिक संख्या है, यक्स में 2 अलग अलग कहां बन पा रहे हैं, ये दोनों अलग अलग तो है ही नहीं ना, ये वाला तो नील है भैया, प्राकृतिक संख्या है तो माइनस 2 कहां से आएगा, नहीं आएगा ना, केवल 2 रहेगा और 2 का 4 से बन रहा है तो एक ही बन रहा। यहां आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि फलन n से n में परिभाषित है, इसलिए x1 बराबर x2, इसलिए x1 बराबर x2, क्योंकि माइनस वाला तो है ही नहीं, माइनस नहीं है तो दूसरा नंबर कहां से आएगा। अगर माइनस वाला भी होता तब वो प्लस माइनस अलग अलग अंक बन जाते और अलग अलग किसी सेम से बराबर तो हो नहीं सकता। तो बस यही चीज कि फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, इसलिए x1 बराबर x2 हुआ, और x1 बराबर x2 अगर हो गया तो फिर क्या होगा, फलन एक है, फलन क्या होगा, एक है। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है y बराबर क्या होता है, तो यहां y बराबर क्या हो जाएगा, fx कितना है, यक्स के मान निकालने हैं, तो यक्स बराबर प्लस माइनस रूट y बनेगा क्यों, तो माइनस का तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल नंबर माइनस का कोई मैटर नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या y के प्रत्येक मान के लिए x मिलेगा क्या, भाई देखो इधर भी नेचुरल नंबर इधर भी नेचुरल नंबर, अगर y की जगह 1 रखोगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और वो इधर मिल जाएगा, लेकिन y बराबर 2 रख दिए तो रूट 2 आ गया, और रूट 2 नेचुरल नंबर में कहाँ होता है, वो रूट 2 नहीं होता ना, तब इसका मतलब ये है कि y बराबर 2 रखने पर, मतलब नेचुरल नंबर में 2 अगर y पे रखोगे दूसरे वाले समुच्चय में, तो उसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल पाएगा, 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल पाएगा। जैसे इधर है इसमें रखोगे 1 2 3 4 यही सब है, इधर भी 1 2 3 4, इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसे। अब जैसे इधर 2 रखे तो इधर रूट 2 ढूंढोगे आप, तो रूट 2 इधर कहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि इधर पूरा नेचुरल नंबर है, कहाँ मिलेगा रूट 2, नहीं मिलेगा। तो 2 का तो कोई पूर्व प्रतिबिंब ही नहीं हुआ ना, 3 का भी नहीं होगा, हाँ 4 का हो जाएगा, 4 का रखोगे तो 2 आ गया, 4 का हो जाएगा, लेकिन 2 3 का नहीं हुआ, तो 2 3 तो छूट गए ना, और 2 3 छूट गए तो आच्छादक कहाँ हुआ फिर, तो इसलिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा y के प्रत्येक मान के लिए
y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं, इसलिए फलन आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं है। और y का ऐसा कौन सा मान है? तो y बराबर 2 आप लिख सकते हो। y बराबर 2, y बराबर 2 ही जब छूट गया तो फिर कोई भी एक अवयव छूट जाए आच्छादक नहीं है बस। बाकी तो वैसे तो बहुत सारे अवयव छूटेंगे, 2, 3, 5, 7 ये सब छूट जाएगा रूट के अंदर, कहाँ मिलेगा? तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी अब अगली क्लास में देखेंगे फलन एक्स स्क्वायर, फलन एक्स स्क्वायर 3 दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में अलग अलग क्या बदला है? सिर्फ परिभाषा बदली है। परिभाषा बदल बदल के देखो चीजें बदल कैसे रही हैं, उसको आपको देखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं।